डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और हम देहरादून में हमारी कंपनी लोकेटेड है द विनिंग एज, और हम आरएएमसी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं। अब बहुत ही जल्दी 15 नवंबर से हमारा एनडीए, सीडीएस, एफकैट और एसएसबी के बैचेस भी देहरादून में शुरू हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में हम नेक्स्ट ईयर आएंगे एनडीए सीडीएस के। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआईएमसी का भी रिजल्ट आया था, बहुत लोगों ने उसकी एनालिसिस कर दी है, बहुत लोगों ने उसका पूरा निचोड़ दिया है, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा थोड़ी सी जो एनालिसिस है रिजल्ट की, उस पर आप ध्यान दें। रिजल्ट बहुत सारे पेजेस में, कम से कम 70-80 पेज, इतना मोटा आता है, सबके नाम आते हैं, सब कुछ होता है। तो आरएमसी क्या करता है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके मार्क्स नहीं बताते, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनके डिटेल्ड मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके बच्चे ने आरएमसी का एग्जाम दिए, आप बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके, उससे पता लगता है। क्योंकि आरएमसी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, चैलेंजिंग होता है। छठी में बच्चा दे रहा है, 8वीं 9वीं 10वीं के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जो रिजल्ट है टोटल, पहले मुझे किसी ने खबर दी थी कि कई लाख लोग आरएमसी के एग्जाम देते हैं, लेकिन 2035 बच्चों ने ही अपीयर किया। होंगे ज्यादा, बहुत सारे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, जिनके एलिजिबिलिटी वो मीट नहीं करते हैं, जिनका एडमिट कार्ड किसी कारण से नहीं आता है, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि तकरीबन 4000 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से अपीयर करा लड़कों ने 2035, गर्ल्स 576 ने टोटल पूरे देश में अपीयर किया। टोटल पास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। ये परसेंटेज थोड़ी स्केरी है। ये जो है, इसका अगर 10% लगाएं तो 200 बनता है, और 10 का भी आधा कर दें तो दैट मींस केवल 5% बच्चे या उससे कम क्लियर हो गए। ये 500 का, इसका अगर 500 या 600 मान के चले तो 10% इज 60, 5% इज 30 एंड क्वालिफाइड इज ओनली 22, तो दैट इज 5% है आरएएमसी का सिलेक्शन रेट। ये बहुत, मैं बताऊंगा डेटा कैसे इंपैक्ट करता है, इसकी क्या वैल्यू है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई मेंटरिंग संस्थान है, जैसे कि हम हैं, हमारे 60 में से 3 बच्चे निकल गए, हम नेशनल एवरेज के नजदीक हैं। इसका 10% होता है 6 और इसका 5% होता है 3, तो एग्जैक्टली मैं और एक मेरा बच्चा पिछले बैच का, तो इतना ही। हम जरूरत से ज्यादा क्लेम नहीं करते हैं। हमें तो कई सैनिक स्कूल का तो मुझे पता ही लगता कितने बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, पर ये जान के खुशी है कि 250 से ज्यादा बच्चे हमारे अलग अलग सैनिक स्कूल में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सैनिक स्कूल का सिलेक्शन रेट हमारा 25% है। मान लीजिए 1000 में से 250 बच्चे चले गए हैं, दैट मीन्स 25% फाइनल सिलेक्शन रेट है, जो कि बहुत हाई है। तो इस प्रकार से डेटा आपको किसी इंस्टीट्यूट को रेट करने में मदद करता है। और हम अभी बहुत नए हैं, 3.5-4 साल हुए काम करते, उसमें कोविड भी सर्वाइव कर गया। तो ये आपने डेटा को थोड़ा पढ़ना आना चाहिए आपको। अब आता है किस स्टेट से हम अप्लाई करें। गर्ल्स का है सदर्न जोन, 88 साउथ जोन से लड़कियों ने दिया, क्लियर किया 2 ने। ईस्ट जोन से 35 हुई केवल 1, तो यहां पर मारामारी इस जोन में बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, जिस प्रकार से आप देखें कि बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए। सेंट्रल जोन में आउट ऑफ 137 केवल 3 निकले हैं, और अगर यहां देखा जाए ये तकरीबन दुगना बनता है। लेकिन नॉर्थ जोन में सिलेक्शन रेट हाई है, कंपटीशन बहुत टफ है। और वेस्ट जोन 66 में से 3 है, और यहां 137 में 3 है। अपने आप बताता है कि कहां पर किस जोन में कंपटीशन कैसा है। तो नॉर्थ में यदि आप हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, उत्तराखंड से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत ज्यादा यहां पर कंपटीशन चल रहा है गर्ल्स में। बॉयज का भी बताऊंगा। बॉयज का है स्टेट वाइज। आंध्र प्रदेश 88 ने अटेम्प्ट किया, 1 निकला। अरुणाचल में 8 ने किया, 1 निकला। अब आप खुद देखिए कि साउथ में इसकी पॉपुलैरिटी भी कम है, लोगों का फोकस भी कम है। वहां इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं,
सेनाओं की तरफ झुकाव थोड़ा सा कम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में सेनाओं की तरफ झुकाव ज्यादा है। अब कोचिंग की, अच्छी कोचिंग की सुविधाओं का अभाव होना, ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 23 बच्चे अपेयर करे, 0 निकला आसाम में से। अब बिहार में से देखिए 143 में से 5 बच्चे सीट है उनकी, लेकिन ये नंबर इतने ज्यादा लेके आए होंगे कि जब किसी स्टेट में, किसी जोन से कम लोग आएंगे ओपन वैकेंसीज में, बिहार के, दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के 3-3, 4-4 लोग एक बैच में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो फिर नेशनल वैकेंसीज बन जाते हैं। इसलिए भी डेटा पढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 29 में से 1, दिल्ली में से 53 में से 3। मैंने कहा था दिल्ली जो है एक हाई, यार अच्छा पढ़ा लिखा शहर, लेकिन फिर भी दिल्ली में मैंने जो प्रचलन देखा है, अवेयरनेस लेवल पेरेंट्स का बहुत कम है। ये आगे चलते हैं जी। गुजरात 36 में से 1, हरियाणा मैंने कहा था 192 में से 11 बच्चे हैं, वो 5% पे ही। और हिमाचल में 74 में से 6। ये हैं थोड़े परसेंटेज वाइज ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 101 में से 5, झारखंड में 32 में से 2, कर्नाटका 29 में से 2, केरला में 10 में 0। कहने को पढ़ा लिखा स्टेट है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल उनका ही है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, पेरेंट्स का मोटिवेशन नहीं है, बच्चे का मोटिवेशन नहीं है आरएमसी ज्वाइन करने का। वो भी कारण है। आप कहोगे जी वो तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है, उसका सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? तो सिलेक्शन रेट इज अ मिक्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड इंक्लिनेशन। केवल क्वालिफिकेशन पर सिलेक्शन नहीं होगा। मध्य प्रदेश 107 में से 4, 5% की मैजिक फिगर मैंने बताई। महाराष्ट्र 201 में से 4। यहां देख लो, महाराष्ट्र में इनसे दुगने अपीयर हुए। वहां भी क्यों? बॉम्बे है, बड़े बड़े वो शहर है, वहां महाराष्ट्र में जो रूरल एरिया है वहां का बच्चा सैनिक स्कूल ज्यादा जाना चाहता है, आरएमसी का उनका अवेयरनेस लेवल कम है। वही मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हाई लगा है। मणिपुर 32 में से 1, शेर है, अभी 0 आ गया। मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, उड़ीसा में देखिए 17 में से 4। इससे अच्छा तो मेरे ख्याल कोई रिजल्ट है नहीं। यहां तो 25% आ गया रिजल्ट। तो जो उड़ीसा है उसने बीट कर दिया सबको, क्योंकि जो नेशनल एवरेज है उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा इनका सिलेक्शन रेट है। अब अगर आप उड़ीसा वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर कंपटीशन टफ होगा। अप्लाई किया होगा 60-70 ने, उनके फॉर्म नहीं एक्सेप्ट हुए, फॉर्म रिजेक्ट हो गए, पहुंचे नहीं, बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया, बहुत सारे कारण। आगे चलते हैं जी। पंजाब दुगना है नेशनल एवरेज से, 50 में से 5, यानी कि 10% स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जाम। राजस्थान में जोर बहुत लगाया है, लेकिन सिलेक्शन रेट यहां आप देखिए स्टैटिस्टिकली, राजस्थान में भी रूरल होने की वजह से, हिंदी पर ज्यादा जोर होने की वजह से और अच्छी सुविधाओं के अभाव की वजह से ये रिजल्ट इस प्रकार गड़बड़ हो। सिक्किम में 6 में से 1 निकल गए। तमिलनाडु 42 में से 1, तेलंगाना 73 में से 1, त्रिपुरा में 7 में 1। ये देखिए उत्तर प्रदेश में 264, लेकिन निकले कितने हैं? 13। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं कई स्टेट की, एक वैकेंसी होती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं होती है, वो ओपन वैकेंसी में जाएगा। उत्तराखंड बेचारा वही हिंदी भाषी होने के कारण अंग्रेजी में यहां के बच्चे ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों ने अपेयर किया, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है बहुत ही कम है। वेस्ट बंगाल 15 में से 1, अंडमान निकोबार 0, चंडीगढ़ देखिए 14 में से 4। जो पंजाब का था वही इनका आ गया। पुदुचेरी 5 में से 0, दादरा एंड नगर हवेली 1 में से 0। ये आ गया। आगे चलते, ये हमारे शहर हैं, तीनों बच्चियां हैं। मुझे बड़ी खुशी है, 5 में से अगर एक लड़की भी हमारी विनिंग एज से पढ़ के निकल जाए, हमने अब आरएमसी अपना झंडा काट। एनालिसिस करने से
आपको पता लगेगा रिजल्ट कैसे आता है, कितने बच्चे अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाई करते हैं। हर एक पेरेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आरएएमसी का एग्जाम केवल अपने बच्चे को पुश करने के लिए पक्का एक बार दिलाएं। मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैंने कहा भाई 99% चांस है कि आपके बच्चे का नहीं होगा, 1% चांस है। इन बच्चों ने क्वालिफाई करके बता दिया है कि भाई 1% हमारा फायदा हो। अच्छी हैं लड़कियां, अभी इनका इंटरव्यू का कोर्स चल रहा है, आप देखिएगा, इनको हमने 5-6 दिन में रॉकेट बना दिया। मॉक इंटरव्यू आप करना चाहते हैं, पक्का हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी करना चाहिए वीडियो के साथ। हमारी बुक्स आरएएमसी के तो सबसे अच्छी जो किताबें हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर विद सॉल्यूशन, किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। बढ़िया है, डिजिटल भी है, प्रिंटेड भी, महंगे हैं। लेकिन जब महंगा कोर्स करते हैं उसके साथ डिजिटल कोर्स का कूपन मिल जाएगा, वो आपको ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगा। वेदा डिजिटल कोर्सेज हमारी वेब पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, सब कुछ है। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज यदि अभी तक आपने नहीं लिया है तो मैं कहूंगा ये तो कम से कम ले। आरएएमसी के अभी हम मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे 16 नवंबर से, 8 पेपर कराएंगे। 8 पेपर में कम से कम बच्चे के फाइनल मार्क्स में 25 से 30 नंबर का फर्क पड़ता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, अभी क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है साइंस स्कूल आरएमएस के लिए। आरएएमसी का ओरिएंटेशन कोर्स हम करेंगे 9 दिसंबर से। 20-22 दिन हम पेरेंट्स को, बच्चों को ओरिएंट करते हैं आरएएमसी के बारे में, और 1 जनवरी से हमारा जून एग्जाम के लिए बैच शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। पक्का करें। इससे पहले 15, 16, 17 नवंबर दिन में 11 से 12 बजे देहरादून में सेमिनार कंडक्ट होगा। जैसे मैं वीडियो में बात कर रहा हूं, ऐसे आमने सामने आपसे बात करने का मौका मिलेगा, आपको जानने का मौका मिलेगा, आपकी जो छोटे छोटे समस्याएं हैं सुनने का मौका मिलेगा, और जहां तक मेरी सामर्थ्य है उन समस्याओं का हल ढूंढने में मैं आपका साथी बन जाऊं। 12 से लेकर 4 बजे तक पेरेंट्स 1-on-1, 1-to-1 मिल सकते हैं। हम भी एक तरह के डॉक्टर हो गए हैं, कह रहे अब सर हमारी ये समस्या है। मैंने कहा भाई देखते हैं, मिलकर समाधान ढूंढते हैं, और मैं आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका बताऊंगा। इस सेमिनार की गारंटी यह है कि इसमें कुछ भी आपको बेचा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। केवल और केवल आपके प्रश्नों के, आपकी समस्याओं के समाधान मिलजुल कर निकाले जाएंगे। कैसे कम से कम खर्च में, कैसे अपने बच्चे के सक्सेस के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका फोकस चेंज कर सकते हैं, ये हमारा सेमिनार का फोकस है। कौन कौन आ सकता है सेमिनार में? बच्चा आपका भी 6 महीने का आ जाए जी गोदी में लेके, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद आपको मेरी बातें आएंगी, तब तक वो पेरेंट अपग्रेड कर, और वहां से 12वीं तक आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा। सवाल पीएचडी स्टूडेंट्स के भी मैं लेक्चर लेता हूं, एमबीए स्टूडेंट्स के भी लेता हूं, मास्टर्स वालों के लेता हूं। मेरी क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है। एनडीए में उल्टा लटका के हमें ग्रेजुएशन कराते हैं, वो समझ ही नहीं क्या। लेकिन जीवन रूपी जो कॉलेज है उसमें हमने 4 साल ट्रेनिंग करी, सेना की 25 साल सर्विस करी। उससे बड़ी यूनिवर्सिटी जीवन से बड़ी कोई नहीं। उसी ज्ञान को निचोड़ के, इससे पहले कि मेरी मेमोरी गजनी टाइप की पूरी आउट हो जाए, मैं वो ज्ञान का जो मेरे पास 2-4 ड्रॉप्स हैं, पक्का उनसे आप लाभ उठाएं। तो ये सेमिनार में आप आके मिले, नहीं आ सकते, बहुत दूर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुदूर प्रदेश में हैं, तो आप वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हैं, आप गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप से हमें जुड़ सकते हैं। और नंबर पट्टी पे जो आ रहा है 7417656633, उसमें कहा गया है कि केवल व्हाट्सएप। कुछ भी हो, लंबी से लंबी समस्याएं लिख दें आप, मैं कोशिश करता हूं कि उसका सही जो समाधान है, जहां तक मेरी समर्थ है। कई लोगों को फोन करना पड़ता है। एक मैडम आई थी, उनका बच्चा अभी सैनिक स्कूल में नहीं रहना चाहता, तो पुराने सैनिक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनको अभी स्टडी लीव वगैरह पर हैं, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, वो बताएंगे कि क्या होता है, कितना समय लगेगा बच्चा वहां पर सेट हो। इस प्रकार के काम भी हम करते हैं। एम है कि आप भी पेरेंट्स हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारी समस्याएं कॉमन हैं। और 5 साल हो गए मुझे ये रिसर्च करते हुए। मैं चाहता हूं उस रिसर्च का फायदा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, हमारे जो मित्र बने इस पूरी यात्रा में, और आप सबकी हमें गुड विशेष, गुड वाइब्स मिलती है, हमें काम करने का मोटिवेशन। तो आप तक ये हमारी बातें पहुंचेंगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आपको फोकस मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाए। एक मैडम ने कहा सर यहाँ मैं साइंस स्कूल गई हूँ, वहां मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा बच्चे को छोड़ने का। मैंने मत छोड़िए। वापस पहुंची, उन्होंने फिर कॉल किया कि सर आपने बोला नहीं छोड़ा, मेरे में हिम्मत आ गई। उनको नहीं लग रहा था कि वहां नहीं भेजना, तो मत भेजिए।
ये कोई जीवन का अंत नहीं है। RINC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल कुछ नहीं, अंत तो जीवन का एक ही दिन होगा। लेकिन हम अगर तैयारी के साथ जीवन का सामना करेंगे, गलतियां कम होंगी, हमारे लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।